आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से और उनके आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में इस समय हम लोग समझ रहे हैं दुख समुदय क्या है। ये जो दुख समुदय, दुख का समुच्चय जो है उसका जो आर्य सत्य है उसको इस समय हम लोग समझ रहे हैं। और इसमें हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि कैसे हमारे जीवन में तृष्णा के द्वारा दुख उत्पन्न होता है। और ये तृष्णा क्या है, ये तृष्णा कहाँ अपना घर बनाती है और ये तृष्णा कहाँ पैदा होती है। तो हमने इसे समझने का प्रयास किया। और ये जो संसार में मज़े लेने वाली जो बात है, फिर वो चाहे मन से हो चाहे काया से हो, ये जो मज़े लेने वाली जो बात है, इस मज़े लेने वाली बात से ही तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। और इसलिए उसे सीमाओं में डालकर उसे ख़त्म ही कर देना अच्छी बात है, ताकि दुख मुक्ति का रास्ता खुल जाए। अब देखिए, लिखा गया है कि चक्षु सफस्सो लोके पिय रूपं सात रूपं इत्थेसा तण्णा उपज्यमाना उपज्यति इत्थेसा तण्णा निविसमाना निविसति। सोत संफस्सो निविसति, घाण संफस्सो निविसति, जिह्वा संफस्सो निविसति, काय संफस्सो निविसति, मनो संफस्सो निविसति। चक्षु संफस्सजा वेदना, सोत संफस्सजा वेदना, घाण संफस्सजा वेदना, जिह्वा संफस्सजा वेदना, काय संफस्सजा वेदना, मनो संफस्सजा वेदना, लोके पिय रूपा सात रूपा इत्थेसा तण्णा उपज्यमाना उपज्यति इत्थ निविसमाना निविसति। संसार में चक्षु स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना, यानी जो आंखों से देखने पर वो जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति ये प्रियकर है, वह हमें अच्छी लगती है। और संसार में चक्षु स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना में मजा है, लोग इसमें मजा लेते हैं। संसार में श्रोत्र स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना प्रियकर है। संसार में श्रोत्र स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना में मजा है। संसार में घ्राण स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना प्रियकर है। संसार में घ्राण स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना में मजा है। संसार में जिह्वा स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना प्रियकर है। संसार में जिह्वा स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना में मजा है। संसार में काय स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना प्रियकर है। संसार में काय स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना में मजा है। संसार में मन स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना प्रियकर है। संसार में मन स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना में मजा है। इन्हीं में ये तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में यह अपना घर बनाती है। रूप संज्ञा मतलब संज्ञा जो है, रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, स्पर्श संज्ञा, धर्म यानी कि मन के विषय संज्ञा, यह सब प्रियकर है और इन सब में मजा है। इन्हीं में तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में अपना घर बनाती है। सामान्य रूप से लोग ये जानते तो है कि तृष्णा से दुख पैदा होता है, लेकिन कैसा होता है तथागत यहाँ बड़े विस्तार से समझा रहे हैं। तथागत कहते हैं कि रूप संयेतना, सद्द संयेतना, गंध संयेतना, रस संयेतना, फुट्टब्ब संयेतना, धम्म संयेतना, लोके पिय रूपा सात रूपा इत्थेसा तण्णा उपज्यमाना उपज्यति इत्थ निविसमाना निविसति। रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, स्पर्श संचेतना तथा धर्म यानी कि मन के विषय संचेतना, ये सब प्रियकर है और इन सब में मजा है। और यहीं से तृष्णा पैदा होती है और यहीं तृष्णा इन्हीं में अपना घर बना लेती है। फिर तथागत आगे बताते हैं, रूप वितक को, सद्द वितक को, गंध वितक को, रस वितक को,
फुट्टब्ब वितक्को धम्म वितक्को लोके पिय रूपो सात रूपो इत्थेसा तन्हा उपज्यमाना उपज्यति इत्थ निविसमाना निविसति। जैसे रूप वितर्क, शब्द वितर्क, गंध वितर्क, रस वितर्क, स्पर्श वितर्क तथा धर्म यानी कि मन के विषय के सब वितर्क, ये सब प्रियकर हैं, ये सब हमें अच्छे लगते हैं। बिना मतलब लोग बहुत समय तक बिना मतलब की बातचीत करते रहते हैं, ये सब प्रियकर है और इन सब में मज़ा है, लोगों को बड़ा मज़ा आता है। इन्हीं में ये तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं से ये अपना घर बनाती है। रूप विचार, गंध विचार, रस विचार, स्पर्श विचार तथा मन के विषय, इनका विचार, ये सब प्रियकर है और इन्हीं में मज़ा है। इन्हीं में ये तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में ये अपना घर भी बनाती है। तो तृष्णा कहाँ पैदा होती है? जहाँ ये सारा संसार है, चाहे रूप का हो, वितर्क का हो, यहीं पर तृष्णा का घर बन जाता है। और मनुष्य अपनी आंख से रूप देखता है, प्रिय कर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है। सामान्य सी बात है, रोज का अनुभव कि जिस रूप को देखता है अच्छा लगता है। किसी फूल को देख लिया, किसी पत्थर को देख लिया, किसी पेड़ को देख लिया, किसी मनुष्य को देख लिया और आंख से उस रूप को देखता है, प्रिय कर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है। अप्रियकर हो तो उससे दूर भागता है, अगर प्रिय ना लगे तो उससे दूर भागता है। कान से शब्द सुनता है, प्रिय कर लगे तो आसक्त हो जाता है, उसके मोह में पड़ जाता है और अगर प्रिय कर ना लगे, अच्छा ना लगे, अप्रिय लगे तो उससे दूर भागता है। घ्राण से गंध सूंघता है, नाक से गंध सूंघता है, प्रिय लगे तो आसक्त हो जाता है और यदि प्रिय ना लगे, अच्छा ना लगे तो वहां से दूर भागता है। जिह्वा से रस चखता है, प्रिय कर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है और अगर ना लगे, अच्छा ना लगे तो उससे दूर भाग जाता है। काया से स्पर्श करता है, अच्छा लगे तो आसक्त हो जाता है और अच्छा न लगे तो फिर उससे दूर भागता है। मन से मन के विषय उनका चिंतन करता है, अच्छे लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है। कोई भी चीज़ चाहे देखने में, सुनने में, कहने में, बोलने में अच्छी लगे मन को तो रुक जाता है और अच्छी ना लगे तो उससे दूर भागता है। और इस प्रकार आसक्त होने वाला तथा दूर भागने वाला जिस दुख सुख या अदुख असुख किसी भी प्रकार की वेदना अनुभूति का अनुभव करता है, ये उसका अनुभव करता है, वह उस वेदना में आनंद लेता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसे अपनाता भी है। अगर उसे अच्छा लगे तो उसकी प्रशंसा भी करता है और उसे अपनाता भी है। वेदना को जो अपना बनाता है वही उसमें राग उत्पन्न होता है, उसके प्रति आसक्त हो जाता है। वेदना में जो राग है वही उपादान है, जहाँ उपादान है वहाँ भव है और जहाँ भव है वहाँ पैदा होना है, वह जहाँ पैदा होना है वहाँ बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, रोना, पिटना, पीड़ित होना, चिंतित होना, परेशान होना, ये सब है। और इस प्रकार इस सारे के सारे दुख का समुदाय होता है जो हमारे आसक्ति और तृष्णा के कारण होता है और यहीं से ये सारा चक्र आगे बढ़ता है। और ये तथागत संसार में इन चीज़ों की उत्पत्ति का ये आधुनिक विज्ञान का जो फॉर्मूला है, आधुनिक विज्ञान का जो संशोधन है, उस संशोधन के आधार पर भी ये खरा उतरने वाला एक ऐसा विश्लेषण जो उन्होंने 2500 साल पहले करके दिखाया और भिक्षुओं को समझाया, लोगों को समझाया और लोग समझे भी तो बड़े उन्नत जीवन की ओर चले गए। दुख मुक्ति का रास्ता उनके पास उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन गया। आज भी हम देखते हैं कि जो पारंपरिक
बौद्ध लोग हैं जो पारंपरिक बौद्ध जीवन को और बौद्ध जीवन शैली को जिन्होंने अपनाया है, उनके जीवन को हम देखें, एक दुख मुक्ति का एक ऐसा मॉड्यूल उनके सामने है कि जिस मॉड्यूल की तरफ चले जाना ये किसी को भी जो पीड़ाओं में जी रहे हैं, जो दुखों में जी रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग सकता है। तो यहाँ हम लोग रुकेंगे। हम आपको याद दिला दें कि इस समय हम आपको आर्य सत्यों के विषय में ये बात जो पाली टेक्स्ट में मिलती है उसे हम आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो यहाँ हम लोग रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल पुनः आपसे भेंट होगी और तब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।